दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं, लेकिन केजरीवाल को होता है कि हम दिल्ली का नहीं, दिल्ली विधानसभा के नहीं, दिल्ली शहर का नहीं, पूरे भारत का हम कुछ हो गए हैं, हम कुछ हो गए हैं। ये 14 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनारस गए थे चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा का। केजरीवाल साहब भी गए थे। क्या जहाँ वोट मिला था केजरीवाल साहब को, वहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़े थे। जमानत बचा था कि नहीं बचा था। आज वह दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल साहब। उनका आवास प्रधानमंत्री से भी बड़ा हो गया है। एक एनजीओ चलाने वाले का संपत्ति का ब्यौरा देखा जाए, कोई देखने वाला है ही नहीं। 173 करोड़ से अधिक के बंगला में वह रह रहे हैं। कहाँ से पैसा आया ये तो भगवान जाने। उस ईडी, वित्त विभाग के ईडी कमिश्नर का क्या कहना, जो खुद अपनी सेवा के लिए अपने सारे पद की गरिमा को नीलाम कर देते हैं। जब आप स्वयंभू नेता हो गए, खालिस्तान में, आतंकवादी में, नक्सली में स्वयंभू नेता होते हैं, स्वयंभू कमांडर होता है, स्वयंभू। पंजाब में खालिस्तान का स्वयंभू कमांडर था कौन ढिल्लो थे, खालसा, बब्बर खालसा के। देश में बहुत सारे उग्रवादी संगठन हैं, आतंकवादी संगठन हैं, जिसके नेता खुद सब कुछ हो जाते हैं। उनका लोग अदालत भी लगता है, कितने को फांसी भी होता है और कितने को ये स्वयंभू नेता। आज वही हंस दिल्ली के विधानसभा में, दिल्ली की सरकार में केजरीवाल का हो गया है। ये दिल्ली विधानसभा के नेता हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, 70 सीटें हैं। लेकिन जो भारत का प्रतिनिधित्व करता है, जो भारत का लोकसभा क्षेत्र का 544, जिसका 273 सदस्य लोकसभा में होना अति आवश्यक है, उनको चुनौती देना और वह केजरीवाल को किसी भी संस्था के द्वारा अगर समर्थन किया जाता है, ये संविधान का और हमारे गरिमा का और हमारी सोच को दिखाता है। ये बार बार सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, बार बार हमारा ट्रांसफ़र, अपॉइंटमेंट लोकसभा में, संसद में हमला हुआ था। आपको भी हमको भी पता है। कसाब भी का भी नाम सुना होइएगा, कभी न कभी सुना ही होइएगा। वो कोर्ट में जो गवाही लिया, अब कोर्ट में जो गवाही को आधार मानकर उसे फांसी देने का जो व्यवस्था किया गया, उस गवाह को केजरीवाल सरकार, केजरीवाल साहब उसको चपरासी नहीं, पुलिस नहीं, किसी भी IAS पास था वह लड़का, उसको कोई सरकारी जॉब नहीं दिया। उसकी बहन, उसकी माँ पहले मर गई थी। उसकी बहन ने कहा, उसके यहाँ NGO वाला जाता है, फूल पत्ती फलना चिलना ये वो। उसकी बहन ने कहा था 1200 की 12,000 पर प्राइवेट दुकान में हमारा भाई जो काम करता है, उसे नौकरी, कोई सरकारी संस्था में नौकरी नहीं दिया गया, कोई नौकरी नहीं दिया गया। हमारे जान का, पूरे परिवार का खतरा है। लेकिन दिल्ली पुलिस, दिल्ली केजरीवाल साहब
हमदर्दी। और सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक निर्भय देर रात सड़क पर निर्भया थी। क्यों थी, कैसे थी? सभी मासूम हिंदू लड़के को जिसका उम्र अपराध करने के समय 13 में 15 बरस 16 बरस था, उस सबको 20 में जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ तो सबको फांसी दे दिया गया। आज केजरीवाल के सौजन्य से दिल्ली में शाहीन बाग है, पीएफआई का केंद्र है। दिल्ली में कितना रविंद्र सिंह का दिन में हत्या होता है पीएफआई के द्वारा, और कितने लड़कियों का और सरतन से जुड़ा हुआ कितने लड़कियों का। आज केरला स्टोरी तो केरला में का दिखाया जाए, उससे भी बदतर है दिल्ली का। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सोचना चाहिए, केजरीवाल साहब जब से आए हैं दिल्ली की जनता सुरक्षित नहीं है। दिल्ली की विधानसभा ही नहीं है, वह भारत का राजधानी का नाम है दिल्ली, नई दिल्ली। भारत के राजधानी का नाम है नई दिल्ली। यह देखना पड़ेगा, यह आपको सोचना पड़ेगा। और आज वहाँ पर पीएफआई का मुख्यालय है कि नहीं है, शाहीन बाग है कि नहीं है। आज देश को तोड़ने की साजिश श्रद्धा कहाँ से आई थी? बम्बई से। वह दिल्ली में क्यों लाई गई थी? और कितने, कल भी निचली अदालत ने एक लड़के को फांसी आजीवन कारावास की साधारण आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई निचली अदालत से। हमारे देश में निचली अदालत का उच्च न्यायालय सम्मान नहीं करता। उच्च न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट सम्मान नहीं करता है। निचले अदालत ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। वह हाई कोर्ट जाते जाते याचिकाएँ दायर होगी तो जमानत मिल जाएगा। हमारा केरला स्टोरी का विकास होगा कि नहीं होगा? दिल्ली में पीएफआई का विकास होगा कि नहीं? देश को चलाना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम है, लेकिन उनके साथ सहयोग नहीं करना न्यायालय का भी कुछ काम होता है। न्यायालय का भी जिम्मेवारी होती है। न्यायालय भी आज देश में आतंकवाद बढ़ रहा है, आज देश में पीएफआई का केंद्र बन रहा है, और उसने घोषणा किया है 2047 तक हम इस्लामिक स्टेट बना देंगे। लेकिन न्यायालय में किसी भी आतंकवादी पीएफआई के अपराधियों को जब पकड़ा जाता है, कड़ी टिप्पणी भी न्यायालय से नहीं आता है, कड़ी टिप्पणी भी नहीं आता है न्यायालय से। लेकिन आम लोगों पर बहुत कड़ा टिप्पणी आता है, बहुत कड़ा टिप्पणी आता है। आम लोगों पर बहुत कड़ा टिप्पणी आता है, लेकिन पीएफआई पर, आतंकवादियों पर, जिहादी पर कोई कड़ी टिप्पणी तक भी नहीं आती है। सजा की बात तो बहुत दूर है। और केजरीवाल को प्रोटेक्शन देना, दिल्ली को खतरे में रखना, क्या केजरीवाल है? क्या केजरीवाल साहब क्या है? महानगर पालिका बम्बई में हो, नगर पालिका दिल्ली में है, वहाँ पर 7 लोकसभा का सीट है। वहाँ पर केजरीवाल के पार्टी का तो कुछ है कि नहीं है। आज आप पार्टी गया है पंजाब, कल भी वहाँ पर घटना हुआ। इस स्वर्ण मंदिर परिसर में, स्वर्ण मंदिर पर भी 1 सप्ताह के अंदर गोलीबारी हुई, लोगों को गोलियां मारे गए। अमृतपाल सिंह का उदय हुआ। और उस केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट सम्मान क्यों देता है? और उसकी बात क्यों सुनी जाती है? रामचरितमानस लिखता है, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज फल अनुहारी, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज फल अनुहारी। आप जिस पद पर हैं आपको उतना ही सम्मान दिया जाएगा। आप जिस पद पर हैं, केजरीवाल साहब दिल्ली विधानसभा में दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं।
भारत के एक छोटा सा राज्य, इससे छोटा राज्य कोई और होता है? भारत में जितना छोटा, सबसे छोटा विधानसभा में 60 है, किसी में 70 है, किसी में 90 है। और उसको इतना प्रोटेक्शन देना, उसका संपत्ति कितना हो गया है उसकी जांच नहीं होगी, होगी भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि PFI का केंद्र है। हम देश को बचाने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट को भी है। देश को अलगाववादी, उग्रवादी, जिहादी और नक्सलियों से बचाना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। आज दिल्ली में 20 सड़क पर आम आदमी नहीं चल पाते हैं, और आपने निर्भया हत्याकांड में सभी हिंदू लड़के थे, इसीलिए आपने फांसी दे दिया। आप एक भी PFI केंद्र जिहादी को फांसी दे के दिखा दीजिए, तो टिप्पणी भी करके दिखा दीजिए, तो नहीं दे सकते हैं, नहीं दिया जाता है। अब केजरीवाल तो कभी जिंदगी में नहीं देता है, लेकिन निकिता तोमर की हत्या दिन के उजाले में होता है, लोअर कोर्ट उसे आजीवन कारावास के साथ बनाती है। कल भी लड़की का अपहरण करके ले आया था, गोली मार दिया था उसमें, और कितने निकिता तोमर, अंकिता सिंह, दुर्गा महादलित लड़के। अब पूरे भारत में केरला स्टोरी पर ध्यान देने की आवश्यकता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी को है। दिल्ली की आज जो स्थिति है, अराजक की स्थिति, जो PFI का केंद्र बना है, जिहादी केंद्र बना है, उससे बचाना प्रधानमंत्री का जितनी जिम्मेवारी है, उससे अधिक सुप्रीम कोर्ट को है। जब इंग्लैंड में ओसामा बिन लादेन, जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी था, उसकी बेटी की पोती किसी आतंकवादी से शादी करना चाहता था, इंग्लैंड में वह रहती थी, वहाँ के न्यायालय ने, वहाँ की सरकार ने कहा कि नहीं, शादी तुम नहीं कर सकते किसी आतंकवादी से। यहाँ पर तो फिर ही हैंड कर दिया जाता है, आतंकवादी से भी तुम शादी कर लो, हमें तुम्हें रोक नहीं सकते हैं, हम तुम्हें रोक नहीं सकते हैं। आतंकवादी का, अपराधियों का, आतंकवादियों का, जिहादियों का जितना विस्तार हो रहा है भारत में और दिल्ली में, इसके लिए आप सभी जिम्मेवार हैं। इसके लिए आप सभी जिम्मेवार हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही सिर्फ जिम्मेवार नहीं हैं, केजरीवाल साहब जिम्मेवार हैं, और इन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता है। जब से ये दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, तो आतंकवादियों का, अपराधियों का, जिहादियों का, PFI का, इस्लामिक स्टेट का दिल्ली में फल फूल रहा है। उसके प्रोटेक्शन दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार दे रहे हैं, और वह उनका संपत्ति, लेकिन एक भी उसके विरुद्ध में कोई सुनवाई नहीं होती है उसके विरुद्ध में। और तुष्टिकरण की नीति, उनको क्या अधिकार है दिल्ली की गृह सचिव, भारत सरकार का गृह सचिव, चीफ सेक्रेटरी का ट्रांसफ़र करने का अधिकार उसको कहाँ से आया है? आप 7 विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, इतना ही में आप 70 सदस्य विधानसभा में हैं, उतना तक ही आपको अधिकार है। उससे आगे सोचने का अधिकार चुनाव में, 24 में चुनाव हो, पूरा भारत में आप करिए, 273-74 सीटें लाइए और भारत का प्रधानमंत्री केजरीवाल साहब बन जाइए, तब अपना भाषण देने का कोशिश कीजिए। जो सदन का नेता होता है उससे पूरा भारत सुनता है, भारत को सुनना पड़ेगा। जो लोकसभा का नेता होता है वही प्रधानमंत्री होता है, वह देश का नेता होता है, उसके बात को सभी को सुनना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट महामहिम राष्ट्रपति साहब की सिफारिश को वही लागू कर सकते हैं, वह देश का नेता होता है, सदन का नेता होता है, उसकी आवाज़ पूरे विश्व में सुनी जाएगी। केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री है, बहुत बड़ा पद नहीं है। धन्यवाद।